जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो कट ऑफ है कितना जा सकता है और नॉर्मलाइजेशन किसके लिए कितना नंबर मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि हमने आरपीएफ एसआई की कट ऑफ बताई थी भाई, उतनी ही गई थी। तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। देखिए अगर मैं प्रीवियस ईयर 2019 की बात करूँ, प्रीवियस ईयर 2019 की बात करूं तो कांस्टेबल में जो पद थे कितने थे आपके 8619 पद थे भाई, ठीक है। अब 8619 पद के लिए 59 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे भाई। कितने? 59 लाख फॉर्म अप्लाई हुए। आपके एग्ज़ाम में 68.5% उपस्थिति रही थी आपके एग्ज़ाम में आरपीएफ कांस्टेबल के 2019 में। अगर मैं 59 लाख का 68.5% करता हूँ तो बैठता है 40,41,500। कितना? 40,41,500 बैठता है भाई, ठीक है। और इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी, ठीक है, इसलिए फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई हुए, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक सीट पर कंपटीशन की बात करूं, एक सीट पर कंपटीशन कितना? 47 बच्चों का कंपटीशन है। कितना? 47 बच्चों का भाई कंपटीशन है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पीटी के लिए, मतलब कि पीटी के लिए और पीएमटी के लिए 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, ठीक है। कितने? 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। जैसे कि आप सभी ने आरपीएफ एसआई में देखा तो 8619 का 10 गुना मतलब कि 86,190 बच्चे पास किए जाएंगे। अगर मैं स्टूडेंट अपेयर की बात करूं 40,41,500 से अगर मैं बात कर देता हूँ 86,190 से, तो प्रति सीट कंपटीशन निकल जाता है 47 बच्चों का कंपटीशन निकल आता है, ठीक है। और एक सीट पर कंपटीशन कितना? 47 बच्चों का कंपटीशन है। चलिए 2024 की अगर मैं बात करूं, 2024 की देखो 2024 में मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूं भाई 100 आउट ऑफ 100 बताने वाला हूं। कितनी? आउट ऑफ 100 बताने वाला हूं। हालांकि 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर के होते हैं। आरपीएफ एसआई को देखते हुए उन्होंने 100 नंबर पे कट ऑफ लगाई थी, ठीक है, 100 नंबर पे। देखिए 2024 में जो पद हैं आपके, पोस्टें हैं 4,208 पोस्टें हैं, ठीक है। अब इन 4,208 पोस्टों के लिए लगभग 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। किस वजह से फॉर्म अप्लाई हुआ है? क्योंकि काफ़ी लोग कर रहे थे आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे थे एक तो कुछ लोग, ठीक है, तो उन्होंने कांस्टेबल में भी डाल दिया था। और कुछ लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे। इसी वजह से कुछ लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई नहीं किया, ठीक है, इसी वजह से नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी है, इससे बढ़िया है यूपी पुलिस ही देखेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल को सबने हल्के में ले लिया। तो जो उपस्थिति रही है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लगभग 55% उपस्थिति रही है। और मेरे हिसाब से लगभग जो फॉर्म अप्लाई हुआ है इस बार कम अप्लाई हुआ है, ठीक है। कितना? लगभग 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। 55% लोगों ने लगभग एग्ज़ाम दिया है। और आप सभी को पता है कि लोगों को डीबीपीएसटी में, मतलब कि पीएसटी के लिए, पीटी के लिए, रनिंग के लिए, दौड़ के लिए लगभग जितनी भी रिक्त पद हैं, मतलब कि 4,208 जो पद हैं, 4,208 जो पद हैं, इसका 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। तो मतलब कि डीबीपीएसटी के लिए मतलब कि 42,080 बच्चे पास किए जाएंगे। अगर मैं बात करूं, अगर मैं 23 लाख का 55% निकालूं तो बैठता है 12,65,000 बैठता है, ठीक है। अगर मैं इससे 42,080 से भाग देता हूँ तो एक सीट पर 30 बच्चों का कंपटीशन निकल आता है। कितने? 30 बच्चों का कंपटीशन निकलता है। मैंने ये फॉर्म जो अप्लाई लिए हैं लगभग में है, इतने ही पड़े हैं, आरटीआई रिप्लाई नहीं है अभी तक, ठीक है, लगभग। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को यूपी पुलिस में देने थे, किसी को कांस्टेबल में देने थे, ठीक है, इसी वजह से इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब देखते हैं जो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, नॉर्मलाइजेशन में पूरे इसमें 27 पेज की पीडीएफ है भाई। काफ़ी मेहनत लगा है इसे जुटाने में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से खेल, देखिए यहाँ से खेल अब हम करते हैं स्टार्ट। टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 12 दिन चला था, और जो 36 शिफ्टों में हुआ है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम, 36 शिफ्टों में, ठीक है। इधर मैंने लिख रखा है जो शिफ्ट है आपकी मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट रखी है इधर मैंने, और इधर रखी है इजी टू मॉडरेट शिफ्ट,
ठीक है, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड ही थी, मैंने एवरेज लिया है। जो आपका 2 मार्च का एग्ज़ाम हुआ है, 2 मार्च का एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हार्ड मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट देखी गई है, ठीक है। 2 मार्च का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट और 2 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट है वह आपकी ईजी टू मॉडरेट है, और जो 3 मार्च है, 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट है वो क्या है, मॉडरेट टू हार्ड है। ऐसे ही 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट जो है मॉडरेट टू हार्ड है। ऐसे ही 5 मार्च की थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है, देखने में मिला है। और 6 मार्च की जो दूसरी और तीसरी शिफ्ट है वो भी मॉडरेट टू हार्ड रही है। और 7 मार्च की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, मतलब कि मॉडरेट टू हार्ड रही है। और 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट रही है। और आपकी जो 10 मार्च है, 10 मार्च की रही है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है, ठीक है। अब इन्हीं को देखते हुए काउंट नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है सब कुछ बताने वाला हूँ। ऐसे ही 2 मार्च की थर्ड शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट रही है, और 3 मार्च की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट रही है। 2 मार्च की सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट। 5 मार्च की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट रही है। 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट रही है। और 9 मार्च की फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट रही है। 10 मार्च की थर्ड शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट रही है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही अपडेट आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये 27 शिफ्टों में 27 स्लाइडें हैं भाई, पूरा एनालाइज करने वाला हूँ। देखिए ऐसे ही रही हैं आपकी मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टें, मतलब कि मॉडरेट टू हार्ड रही हैं। 12 मार्च की सेकंड शिफ्ट रही है, और 17 मार्च की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। 18 मार्च की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। और रही है आपकी 12 मार्च की फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट, 12 मार्च की फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट रही है, ईजी टू मॉडरेट रही है। और 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट रही है। 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट रही है, ईजी टू मॉडरेट रही है, ठीक है। ये बात आप सभी को पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं। और अब कर मैं आरपीएफ एसआई के नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ 2025 के कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। देखिए इधर मैंने लिखा है डेट एंड शिफ्ट, और इधर लिखा है मैंने नॉर्मलाइजेशन। देखिए जिन जिन बच्चों का 2 दिसंबर का फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है इन इन दिनों को, तो उनके लिए देखिए फर्स्ट शिफ्ट 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट वालों को 1 से 3 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है। और 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का 2 से 5 नंबर तक का, और थर्ड शिफ्ट को 6 से 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है। और देखिए अगर मैं बात करूँ 3 दिसंबर के तीनों शिफ्टों की, 3 दिसंबर तीनों शिफ्टों का फर्स्ट शिफ्ट में -1 नंबर से 1 नंबर तक का, मतलब कि किसी का नंबर घट गया था 1 नंबर और किसी का बढ़ भी गया था। और 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में 2 से 6 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन, और थर्ड शिफ्ट में 0.5 नंबर घट गए थे कुछ के, और किसी का 1 नंबर बढ़ गया था, ठीक है। और 9 दिसंबर का देख लीजिए, 9 दिसंबर तीनों शिफ्टें हैं। देखो 9 दिसंबर में देख लीजिए 0.96 अंक घटा करके घटे हैं किसी का, किसी के 0.80 अंक बढ़े हैं, किसी के 0.87 घटे हैं, किसी के 0.67 बढ़े हैं। 9 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 9 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में। और 0.06 इतना, मतलब कि 0.06 से घट से लेकर के 0.6 तक बढ़े हैं 9 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। एक बार अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में आपने आंसर की चेक कर लिया कि कितना स्कोर बन रहा है। एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपका फॉर्म भरने से लेकर के आपके फाइनल सिलेक्शन तक कितने बच्चे लड़ रहे हैं युद्ध, पूरा वीडियो, एक वीडियो आएगा, लास्ट आएगा अंतिम वीडियो, फिर कोई भी वीडियो कांस्टेबल के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं 12 दिसंबर की जितनी भी शिफ्टें हैं, तीनों शिफ्टें, इनका बात करूं 12 दिसंबर की तीनों शिफ्टें, 12 दिसंबर की तीनों शिफ्टों में देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या मिला है। नॉर्मलाइजेशन 0.88 नंबर घटे हैं किसी के 0.6 बढ़े हैं, 0.5 बढ़े, 0.5 से लेकर के 5 अंक तक बढ़े हैं। और 12 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में 1.4 से 3.5 मार्च तक बढ़े हैं। और 13 दिसंबर की बात करूँगा मैं, 13 दिसंबर 3 से लेकर के 4 अंक बढ़े हैं। और 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में 4 से लेकर के 5 अंक बढ़े हैं। और 13 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में 2 से लेकर के 4.86 मार्क्स बढ़े हैं भाई 13 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में आरपीएफ एसआई में, ठीक है। आरपीएफ एसआई की बात कर रहा हूँ ये मैं बॉस, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं।
अब 2019 की कट ऑफ कितनी गई थी और 2024 की कट ऑफ कितनी गई थी, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी हमने बात कर ली, पीटी की कट ऑफ की बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, और जो ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी है इनकी बात करेंगे, मेल फीमेल की कट ऑफ की बात करेंगे, पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर क्या था ये हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइज कट ऑफ ऑफ मार्क्स फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ कांस्टेबल। देखिए, ग्रुप ए की बात करूँ अगर मैं, ग्रुप ए, इधर मैंने मेल कैंडिडेट और इधर फीमेल कैंडिडेट मैंने लिख रखा है। देखिए, जनरल कैटेगरी की 79.75, ओबीसी की 93.55 और एससी की 77.29 और एसटी की 76.71 कट ऑफ मतलब कि गई थी इसकी ग्रुप ए की 2019 में। देखिए, जनरल कैटेगरी की गई थी 47.69 और ओबीसी की 46.67 और एससी की 41.24 और एसटी की 38.49 कट ऑफ गई थी फीमेल की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रुप बी देखते हैं। अब देखो, ग्रुप बी, इधर मैंने मेल कैंडिडेट लिख रखा है, इधर लिख रखा है मैंने फीमेल। मेल कैंडिडेट की जनरल की 87 कट ऑफ। देखिए, इसे देखकर आप घबराना नहीं, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, इसमें नंबर बढ़ाए भी गए हैं किसी के। ठीक है, कितने कितने नंबर बढ़ाए गए हैं ये भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और ओबीसी की अगर मैं बात करूं 88 गई थी कट ऑफ और एससी की 83.73 कट ऑफ गई थी, एसटी वालों की 76.69 कट ऑफ गई थी। और जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल की देख लीजिए, जनरल कैटेगरी की 57.91 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 49.81 गई थी और एससी की 49.58 कट ऑफ गई थी और एसटी वालों की 43.27 कट ऑफ गई थी फीमेल कैंडिडेट की। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रुप सी की कट ऑफ देख लीजिए कितनी गई थी। ग्रुप सी आप समझ में, अगर आप नहीं समझते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं ग्रुप के बारे में भी बता दूंगा आप सभी के लिए, कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगा या तो मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। एक बार अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा भाई प्लीज़। ठीक है, और देखते हैं मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देखिए कितनी गई थी। जनरल कैटेगरी से 86.22 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 87.39 कट ऑफ गई थी, एससी वालों की 78.95 गई थी, एसटी वालों की 75.04 कट ऑफ गई थी। देखें, और फीमेल की देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई थी। जनरल से 52.99, ओबीसी की 47.29 और एससी की 40.37, एसटी वालों की 39.21 कट ऑफ गई थी भाई फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है, फीमेल की देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई थी भाई, आपको समझ में आ गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। अब ग्रुप डी भाई, इसमें फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं, इसलिए किसी किसी की कट ऑफ पूरी भी गई थी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ देखिए, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट की 92.87 और ओबीसी की 92.17, एससी की गई थी 83.33 और एसटी की गई थी 81 कट ऑफ गई थी। और देखिए, फीमेल की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी की गई थी 64.16 और ओबीसी की 60.6 और एससी की 51.71 और एसटी की 47.79 और एक्स सर्विसमैन की फ़ीमेल की कट ऑफ गई थी 45.89 कट ऑफ गई थी फीमेल की ग्रुप डी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप ई की बात करूँ अगर मैं मेल कैंडिडेट की और फीमेल की, देखिए, जनरल कैटेगरी की 74.87, ओबीसी की 86.18 कट ऑफ गई थी। ठीक है, और एससी वालों की 79.96 और एसटी वालों की जो कट ऑफ गई है भाई 64.97 कट ऑफ गई थी। किसकी गई थी भाई, ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी। और फीमेल की बात करूँ अगर मैं, फीमेल की जनरल कैटेगरी से 42 गई थी, ओबीसी की 45.02 गई थी, एससी वालों की 36.17 गई थी और एसटी वालों की 36.09 कट ऑफ गई थी और एक्स सर्विसमैन की 36.09 कट ऑफ गई थी, एक्स सर्विसमैन की भी हुई। ठीक है, चलिए अब ये ग्रुप ई की बात हुई। ग्रुप एफ की देखिए, यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ कोई भी जारी नहीं की गई थी और मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी 86 गई थी जनरल कैटेगरी से, ओबीसी की 84.19, एससी की 70.51 और एसटी वालों की 68.22, एक्स सर्विसमैन की 36.15 कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट की ग्रुप एफ से कट ऑफ गई थी। ठीक है, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, आपकी आंसर की चेक कर लिए। देखिए, ग्रुप ई की जो है फाइनल कट ऑफ, ग्रुप ए की जो फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, ग्रुप ए की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी आरपीएफ कांस्टेबल में। देखिए, मेल कैंडिडेट की ग्रुप ए से 83.82, ओबीसी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी और एससी वालों की, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, और एससी वालों की गई थी 77.9 कट ऑफ गई थी और एसटी वालों की जो कट ऑफ गई थी
78.32 कट ऑफ गई थी। ये फाइनल कट ऑफ गई थी। हम ये भी जानेंगे कि इसमें पीटी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में कितनी बड़ी थी। देखिए, और जनरल कैटेगरी की 57.21 और ओबीसी की 55.66, ओबीसी की एससी की गई थी 49.12 कट ऑफ गई थी भैया, और एसटी वालों की 50.176 कट ऑफ गई थी। ये फीमेल की कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ है ये, ठीक है, ग्रुप ए से जिसने फॉर्म फिल किया था। चलिए ग्रुप बी की कट ऑफ देखते हैं। मेल कैंडिडेट, इधर फीमेल कैंडिडेट। देखिए, जनरल कैटेगरी से 89.42 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 89.32, एससी वालों की 82.26 और एसटी वालों की 78.68 कट ऑफ गई थी। देखिए, ये फाइनल कट ऑफ है, आरपीएफ कांस्टेबल कट ऑफ 2019, फाइनल कट ऑफ ऑल ग्रुप्स के लिए, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जनरल कैटेगरी से 61.72, ओबीसी से 54.3 और एससी से 51.29 और एससी की कट ऑफ गई थी, देख लीजिए 51.27 कट ऑफ गई थी भाई, ठीक है। कितनी, देख लीजिए भाई कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है, आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप सी, मेल कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी से 87.32, ओबीसी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, एससी वालों की 78.26 और एसटी वालों की 77.41 कट ऑफ गई थी। फीमेल की देख लीजिए, जनरल कैटेगरी से 53.38, ओबीसी की 47.37, एससी की 43.91 और एसटी की 48.05 कट ऑफ गई थी फीमेल कैंडिडेट की ग्रुप सी से। चलिए आगे देखते हैं ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी गई थी, मेल कैंडिडेट और इधर फीमेल कैंडिडेट। जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट की 117.83 कट ऑफ गई थी भाई, मेल कैंडिडेट की ग्रुप ए डी से। ओबीसी की 120 कट ऑफ गई थी और एससी वालों की 86.15 कट ऑफ गई थी ग्रुप डी से भाई, ग्रुप डी से। देख लीजिए भाइयों, इसे देखकर आप घबराना नहीं, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये ध्यान रखिएगा आप। और एसटी वालों की 82.53 कट ऑफ गई थी भाई, एसटी वालों की। और इधर देखिए जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल में अगर मैं बात करूँ 74.75, ओबीसी की 71.0। एक बार प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी मिलती है तो, ठीक है। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं विथ प्रूफ के साथ, विथ प्रूफ के साथ। और एससी वालों की 58.03 कट ऑफ गई थी फाइनल, और एसटी वालों की 64.42 कट ऑफ गई थी भाई, ठीक है, इतनी कट ऑफ गई थी भाई फाइनल। चलिए आगे देखते हैं ग्रुप ई की कट ऑफ देखते हैं। ग्रुप ई देखिए, मेल कैंडिडेट की देख लीजिए, जनरल कैटेगरी से 50.09 कट ऑफ गई थी, ओबीसी से 61.33 कट ऑफ गई थी और एससी के 62.05 कट ऑफ गई थी और एसटी वालों की 50.09 कट ऑफ गई थी ग्रुप ई से। ये फाइनल कट ऑफ है भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए फीमेल की देख लीजिए, जनरल कैटेगरी से 42.48, ओबीसी से यहाँ पे कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, एससी से 38.88, एसटी से 36.14 कट ऑफ गई थी भाई फाइनल कट ऑफ, ठीक है, 36.14 कट ऑफ गई थी फाइनल। चलिए और आगे देखते हैं ग्रुप एफ की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। ग्रुप एफ, ग्रुप एफ देखिए, यहाँ पे फीमेल की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी क्योंकि पीटी कट ऑफ ही जारी नहीं की गई थी फीमेल की ग्रुप एफ से भाई, ठीक है। देखिए मेल कैंडिडेट की 93.22, ओबीसी की 89.1, एससी की 69.92 और एसटी की 67.96 और एक्स सर्विसमैन की 42.17 कट ऑफ भाई जारी की गई थी। ये फाइनल कट ऑफ है ग्रुप एफ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर क्या रहा था भाई, पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर ग्रुप ए से। ग्रुप ए से इधर मैंने मेल लिख रखा है और इधर लिख रखा है मैंने फीमेल का लिख रखा है, ठीक है। देखिए मेल कैंडिडेट की ग्रुप ए से कितने मार्क्स बढ़ी थी फाइनल कट ऑफ तक, पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना था, 4.07 का अंतर था। ओबीसी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई, मतलब कि ओबीसी की कोई कट ऑफ जारी नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। और एससी वालों की 0.61 कट ऑफ, एसटी वालों की 1.61 कट ऑफ में अंतर रहा था, ठीक है। फीमेल में देख लीजिए 9.52 और ओबीसी में 8.99, एससी में 7.88 और एसटी में 12.27 कट ऑफ का अंतर रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ग्रुप बी, देख लीजिए मेल फीमेल क्या अंतर रहा था। जनरल में 2.27,
ओबीसी में 0.97, एससी में ये अंक घटाए गए थे। मैंने जो रेड कलर से मार्क कर रखा है ये अंक घटाए गए थे किसमें से, पीटी में से फाइनल कटाफ के लिए, ठीक है, इसलिए 1.47 अंक घटाए गए थे। और एसटी में देख लीजिए 1.99 कटाफ का अंतर था भाई। चलिए आगे देखते हैं, जनरल कैटेगरी में देखते हैं आप। जनरल कैटेगरी में फीमेल में देखिए, जनरल कैटेगरी में पीटी और फाइनल कटाफ में अंतर कितना था, 3.81 का अंतर था। ओबीसी में 4.49 का अंतर था। एससी में 1.81 का अंतर था। एसटी में 8 मार्क्स का अंतर था फीमेल में भी, पीटी और फाइनल कटाफ में। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। ग्रुप अब सी में बात करते हैं। ग्रुप सी इधर मैंने मेल लिख रखा है और इधर लिख रखा है मैंने फीमेल। जनरल कैटेगरी में 1.1 का अंतर था। ओबीसी में यहाँ पे कुछ नहीं, और एससी की कटाफ जो है घटाई गई थी, ठीक है, एससी की कटाफ घटाई गई थी क्योंकि उनके लिए लोग कुछ और लेने थे, ज़्यादा लेने थे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन कम था इसमें, इसी वजह से। पीटी और फाइनल कटाफ में 0.69 का अंतर था, ठीक है, और एसटी में 2.37 का अंतर था, ठीक है। ये मतलब कि घटाए गए थे जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये फाइनल कटाफ में से घटाए गए थे, फाइनल कटाफ घटाए गए थे पीटी में से मार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं, अब जनरल की 10.59 का अंतर था फीमेल में, और ओबीसी में 10.07 का अंतर था। एससी में 6.32 का अंतर था, और एसटी में 16.63 का अंतर था भाई फीमेल कैंडिडेट में, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्रुप डी में पीटी और फाइनल कटाफ में अंतर क्या था। देखिए यहाँ पे मैंने मेल लिख रखा है, यहाँ पे फीमेल लिख रखा है। चलिए आगे देखते हैं, जनरल कैटेगरी में 24.96 का अंतर था भाई ग्रुप डी में, और ओबीसी में 27.83 का अंतर था, और एससी में 2.82 का अंतर था, और एसटी में 1.51 का अंतर रहा था ग्रुप डी में। ग्रुप एफ में देख लीजिए, ग्रुप डी में फीमेल में देख लीजिए अब, जनरल कैटेगरी में 10.59 का अंतर था। ओबीसी में 10.07 का, एससी में 6.32 का, एसटी में 16.63 का अंतर था फीमेल में, ठीक है, ग्रुप डी में इतना अंतर था पीटी और फाइनल कटाफ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए ग्रुप ई में क्या है, जो पीटी कटाफ में से ही घटा लिए गए थे अंक, ठीक है, इसलिए मैंने सभी को रेट कर रखा है। इसमें 24 अंक घटाए गए, फिर 24 फिर 17 फिर 14 अंक घटाए गए थे भी, ठीक है। और देखिए फीमेल में देख लीजिए, जनरल की 0.48 मतलब कटाफ बढ़ी थी, और एससी में 2.71 कटाफ बढ़ी थी, और एसटी में 0.05 कटाफ बढ़ी थी फाइनल के लिए, ठीक है। और इसमें मतलब कि इसमें अंक घटा दिए गए थे इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, अंक घटा दिए गए थे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रुप एफ मेल कैंडिडेट और इधर फीमेल कैंडिडेट। ग्रुप एफ में फीमेल कैंडिडेट की कोई कटाफ जारी नहीं की गई थी, और जो कटाफ बढ़ी थी मेल कैंडिडेट की 6.33 कटाफ बढ़ी थी। ओबीसी की 4.91 कटाफ बढ़ी थी, और एससी की जो कटाफ घटी थी 0.59 कटाफ घटी थी फाइनल के लिए, और एसटी की 0.26 कटाफ घटी थी फाइनल के लिए पीटी में से, ठीक है। अब देखिए इतने, अब अगर मैं बताऊँगा के लिए आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में डीबीपीएसटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये आपका अगर क्या चाहिए, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा है नॉर्मलाइज स्कोर है। इधर मैंने मेल कैंडिडेट लिख रखा है, इधर मैंने मेल, और इधर लिख रखा है मैंने फीमेल भाई, ठीक है। अब देखिए जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ जा सकती है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ध्यान रखिएगा मित्र, ठीक है, ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है, कितनी है, आउट ऑफ 100 है। देखिए जनरल कैटेगरी जा सकती है 88 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 83 कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी की 83 कट ऑफ जा सकती है, एससी वालों की 78 जा सकती है, और एसटी वालों की 73 कट ऑफ जाने के पूरी चांस है मेल कैंडिडेट की। ये मेल कैंडिडेट की ऑल इंडिया कट ऑफ लगने वाली है इस बार भी, ठीक है, क्या चीज़, ऑल इंडिया कट ऑफ लगने वाली है कांस्टेबल, ठीक है, सारे की सारे कांस्टेबल के लिए ऑल इंडिया कट ऑफ लगने वाली है। और देखिए यहाँ पे मैं फीमेल की बात करूँ, जनरल कैटेगरी से 83 कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी की 80 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 78 जा सकती है, एससी वालों की 73 जा सकती है, और एसटी वालों की 71 कट ऑफ जा सकती है भाई, ठीक है। ये फीमेल की है। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है भाई, अपने आप को सेफ समझ लीजिएगा आप निश्चिंत होकर के, ठीक है, और बाकी आप तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है, और पीटी की तैयारी कीजिए अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है भाई तो, ठीक है, कोई वो नहीं है,
पीटी की तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।